Good morning, students. In last lecture, we were discussing radial probability distribution curves. तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई है, साई स्क्वायर इंटू डी वी। और कल हमने किया भी था, जो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो क्या आई थी, 4πr² डी आर। तो यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस, आर के वर्सेस, जो हमें क्या देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, साई स्क्वायर इंटू डी वी वर्सेस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू इसको प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस आर, उसे क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है, और यहाँ से क्या पता चला, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ साइज स्क्वायर पर ही डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ शेल। ठीक है, सिर्फ साइज स्क्वायर के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब हम वो प्लॉट्स कर रहे हैं किसके लिए, 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए हमने क्या किया था, पहले रेडियल प्लॉट ड्रॉ किया था। अब उनका क्या करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रॉ करेंगे। वो वाला जो प्लॉट था रेडियल प्लॉट, उसमें तो हमने क्या लिया था, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर। यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स में हम क्या लेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4πr² डी आर साई स्क्वायर। तो ये वाले प्लॉट्स करेंगे हम, दिस वर्सेस दिस फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट लेते हैं 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल के लिए अब हमें क्या करना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करनी है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्क्वायर इंटू डी वी। तो हमें दोनों के ग्राफ स्टडी करेंगे, एक करेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर और दूसरा डी वी वर्सेस आर। ठीक है, फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो वहाँ से क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, साई वर्सेस आर। साई वर्सेस आर किसका प्लॉट था, वो किसके सिमिलर था, रेडियल प्लॉट के, क्योंकि हमने एंगल्स को क्या कर दिया था, थीटा और फाई को कांस्टेंट कर दिया था, वो फिक्स हो गए थे। तो रेडियल प्लॉट ही हमारा क्या था, साई वर्सेस आर। और साई स्क्वायर वर्सेस आर भी क्या होगा, सिमिलर प्लॉट। उसमें क्या हुए थे, सिर्फ जो नेगेटिव वेव फंक्शन है वो क्या हो गया था, उसकी कर्व्स ऊपर आ गई थी, पॉजिटिव वेव फंक्शन बन गया था। ठीक है, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर 1s के लिए क्या था, एट आर इक्वल्स टू 0 साई स्क्वायर की क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्लॉट कहाँ से शुरू होता था, फ्रॉम ए सम मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से फाइनाइट वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा था, हमारा साई स्क्वायर क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ये हमने कल किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम वर्सेस आर। अब वॉल्यूम बताओ, ये हमारा सेंटर है न्यूक्लियाई का, यहाँ से देखो एक ये आर है, फिर इस डिस्टेंस पे गए इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो आर ये है, इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पे है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा दो प्लॉट हैं, कौन कौन से हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर और वॉल्यूम वर्सेस आर। साई स्क्वायर डिक्रीज एज आर इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज एज आर इंक्रीज। ठीक है, अब इन दो प्लॉट से हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी बोल दो या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका नाम ही हमने क्या रखा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4πr² साई स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, और किसके वर्सेस, आर के वर्सेस। तो यहाँ पे इन दो प्लॉट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो इन दो प्लॉट से इफेक्ट्स आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो शेप आई हमारे किसकी, ग्राफ की, वो किस टाइप से आई, इस टाइप की। कि फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट छोड़ो पहले देखते हैं, एट आर इक्वल्स टू 0 या फिर एट एज आर अप्रोचेज टू 0, मीन्स क्लोज टू न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो क्लोज टू न्यूक्लियाई, ये हमारा न्यूक्लियाई है, इसके क्लोज ये वाली पोजीशन होती है। तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है, मैक्सिमम क्लोज टू न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे जैसे आर हमारा किसको अप्रोच करा है, टू 0, तो यहाँ पे साई स्क्वायर तो क्या होता है, मैक्सिमम। और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई है वो क्या है, हमारी मिनिमम। क्यों आई है, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोडक्ट थी किसका, साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम फैक्टर का। साई स्क्वायर बेशक से यहाँ पे मैक्सिमम हो, नियर टू न्यूक्लियाई बेशक से क्या है, मैक्सिमम, बट जो वॉल्यूम फैक्टर है वो देखो, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के बिल्कुल क्लोज एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होती है, नियर न्यूक्लियाई वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल होने के कारण क्या हो जाएगी, हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है,
और अगर हम बात करें किसकी, एट न्यूक्लियाई, बिल्कुल न्यूक्लियाई के सेंटर पे, तो न्यूक्लियाई के सेंटर पे यहाँ पे वॉल्यूम तो क्या होती है, ज़ीरो। तो वॉल्यूम ज़ीरो होने के कारण, ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़ीरो है तो साइज स्क्वायर इनटू ज़ीरो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो न्यूक्लियाई पे ही हमारी एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। और इसके क्लोज क्या होगी, सेंटर के क्लोज, न्यूक्लियाई का जो सेंटर है उसके क्लोज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, इन दो ग्राफ से मिलके हमारा ये ग्राफ मिला है हमें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर, अब हमारा देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, साइज स्क्वायर इनटू वॉल्यूम फैक्टर। ठीक है, डीवी लिख लो इसे। तो स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, अगर साइज स्क्वायर क्या करेगा, एक मिनट इसे छोड़ो, ये देखो यहाँ से क्या है, हाँ स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, वॉल्यूम फैक्टर। मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या करती है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करता है। और अगर साइज स्क्वायर हमारा डिक्रीज करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देखो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज स्क्वायर और डीवी के। ये क्या कह रहा है, अगर डीवी इंक्रीज कर रहा है, हमें पता है आर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ हमारा कैसे आया, इस टाइप से। स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, वॉल्यूम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, एक पर्टिकुलर आर के ऊपर क्या मिलेगा, हमें पीक मिलेगी। वहाँ पे क्या होगी, एक पर्टिकुलर आर के ऊपर मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फर्दर आर इंक्रीज होने से रेडियल प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, बट क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स वो किसके, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, साइज स्क्वायर। क्योंकि साइज स्क्वायर अगर डिक्रीज, क्योंकि हमें पता आर इंक्रीज होने से साइज स्क्वायर क्या करता है, डिक्रीज। तो एक पर्टिकुलर आर के बाद साइज स्क्वायर हमारा क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। और ये डोमिनेट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर साइज स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ हमारा इस टाइप से आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, 1s ऑर्बिटल के लिए वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। और यही हमारी क्या आती है, ऑर्बिटल की पिक्चर। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, जिसका ग्राफ किस टाइप से, एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई पे क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। फिर उसके बाद वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली। ठीक है, तो फर्स्ट ये डोमिनेट करेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद कौन डोमिनेट कर देगा, साइज स्क्वायर। और साइज स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आर के साथ, तो आर के साथ साइज स्क्वायर डिक्रीज करा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जो ये पीक है ये हमें किसके बारे में बताती है, इसे क्या बोलते हैं, इस पीक को इसे बोलते हैं रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। आर नोट से इसको रिप्रेजेंट किया है। और क्या बोलेंगे, रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मीन्स इस रेडियाई के ऊपर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और डिस्टेंस, और ये पीक हमें किसके बारे में बताती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो आर नोट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.529 ऑंगस्ट्रॉन, जो एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, बिल्कुल सेम किसके है, जो बोहर रेडियाई आई थी। ठीक है, बोहर रेडियाई ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हमने क्या स्टडी किया था, बोहर रेडियाई निकाली थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.529। मीन्स बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व कर रहा था, रिवॉल्व बोलने या मूव कर रहा था अराउंड न्यूक्लियाई इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, और हैविंग फिक्स्ड एनर्जी एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.529 ऑंगस्ट्रॉन। तो बोहर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड 0.529 ऑंगस्ट्रॉन डिस्टेंस के ऊपर ही क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन ना तो इससे कम डिस्टेंस पे मूव करेगा, ना ही इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे मूव करेगा। सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी का एक ही पाथ बनाया और वो इस डिस्टेंस पे। ठीक है, बट वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो ये आर नोट क्या है, आर नोट आई है 0.529, ये वाली सेम है। यहाँ पे मैंने छोटा बना दिया, हम इसको इतना बड़ा भी बना सकते थे, फिर उसके बाद बना देते, जैसे ये बार बनाया एक इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारी आई है, इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो कहाँ है, एट बोहर रेडियाई। जो बोहर रेडियाई थी उसके ऊपर तो क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बट इससे कम पे भी हमारे क्या है, प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ, और इससे
आर नोट से ज़्यादा पे भी क्या इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है 0.529 से कम डिस्टेंस पे भी मूव कर सकता है, टुवार्ड्स भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है, बट बोहर ने सिर्फ एक ही डिस्टेंस बताई थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस डिस्टेंस पे क्या करेगा, मूव करेगा। और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने, ये बनाया इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन 1s ऑर्बिटल का, जो हमने कल किया था। डॉट से नहीं दिखाया था, सेंटर में डॉट्स बना दिए, फिर एक इस रीजन पे मैंने मैक्सिमम डॉट्स बना दिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की। फिर यहाँ पे कम डॉट्स बना दिए, मीन्स यहाँ पे क्या है, कम प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे कहीं पे कोई वैकेंट स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, पूरे इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, और कोई भी नोड नहीं होता, किसके लिए, 1s के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल प्लॉट फॉर 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल प्लॉट आएगा, ये भी क्या होगा, वैसे ही दो प्लॉट्स को कंबाइन करेंगे, एक साइज स्क्वायर वर्सेस आर और दूसरा वॉल्यूम वर्सेस आर। तो इस वाले केस में क्या देखा, कितने रीजन होंगे, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और सेपरेटेड होगा बाय ए नोड, ठीक है। तो 2 रीजन बनाने, फर्स्ट रीजन हमेशा छोटा बनेगा और दूसरा रीजन क्या बनेगा, बड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में साइज स्क्वायर क्या कर रहा है, डिक्रीज, बट वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज। तो ये ज़्यादा डिक्रीज होने के कारण ये इंक्रीज कम हो जाता है, मीन्स ये वाली कर्व जो बनेगी फर्स्ट वाली हमेशा छोटी होती है और बाद वाली बढ़ती जाती है, ये छोटी, नेक्स्ट बड़ी, थर्ड और बड़ी, ठीक है। तो रेडियल प्लॉट फॉर 2s ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी और 1 क्या होगा, नोड। वही है सेम रेडियल प्लॉट वाला। रेडियल प्लॉट में हम कैसे बनाते थे, इस टाइप से बनाते थे, ये था रेडियल प्लॉट था, और इसी को हमने क्या बोला था, साई वर्सेस आर बोला था। साई स्क्वायर की बात करते तो भी क्या था, इस टाइप से 2 आ गए थे, बट अब हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया, वी को ऐड कर दिया। अब ये 2 प्लॉट कर दिया, साई स्क्वायर वर्सेस वी, एक तो ये है साई स्क्वायर का, और वी का क्या हो जाएगा, ये वाला प्लॉट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये वाला प्लॉट ऐसे बनाया इन्होंने, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें 2 रीजन है और एक नोड है। वैसे अगर 3s की बात करें तो क्या होंगे, 3s में कितने रीजन होते हैं, 3s में हमें पता है कितने नोड होते हैं, 3s के लिए 2 नोड होते हैं, क्योंकि ये क्या सेकेंड ऑर्बिटल है ऑफ ईच टाइप, ठीक है। s टाइप का सेकेंड, और 1s 2s 3s फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड, थर्ड ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कितने नोड होंगे, 2 नोड्स होंगे, और 2 नोड्स है, इसका मतलब रीजन कितने होंगे, 3 रीजन, क्योंकि 3 रीजन्स के बीच में क्या आएंगे, 2 नोड। तो 3s में कितने होते हैं, 3 रीजन्स और सेपरेटेड बाय 2 नोड। 4s में क्या होंगे, 4 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के और सेपरेटेड बाय 3 नोड्स। तो अगर इन जनरल बात करें एस ऑर्बिटल के लिए, तो नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होते हैं, n। 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 4s के लिए 4, तो ns के लिए n, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक कम है सभी में, तो n-1। नेक्स्ट क्या है, रेडियल प्लॉट फॉर 2p एंड 3p, सभी ऑर्बिटल्स के लिए करना है। तो 2p के लिए हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, पहले बनाया था हमने r वर्सेस r, और r होता है pdf के लिए कहाँ से स्टार्ट होता था, इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से। और इसमें क्या होते थे, क्योंकि ये क्या था 2p फर्स्ट टाइप था p का, तो इसमें कितने नोड होते थे, 0। तो इसमें क्या होता था, सिर्फ एक लोब आती थी, ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर ऐसे होता तो यहाँ पे प्लस ये नीचे नेगेटिव आ जाता, तो साइन चेंज हो जाते, इस पॉइंट के ऊपर रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाता, तो क्या होता था, 1 नोड। ये आएगा 3p के लिए, ठीक है। तो 2p की जो आती थी हमारी वो इस टाइप से थी, ये थी r की, और वही किसकी होती है, साई की, और साई स्क्वायर की भी सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगी। जब वॉल्यूम फैक्टर को और कंसीडर करेंगे तो ये था ही, वॉल्यूम वाले में भी क्या है, इस टाइप से। तो इसका भी ग्राफ हमें कैसे मिला, इस टाइप से। तो रेडियल 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस r 2p ऑर्बिटल के लिए क्या मिला, 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी एंड 0 नोड। हम बात करते हैं 3p की। 3p के लिए कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या 3p सेकेंड ऑर्बिटल है p टाइप का, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, कितने होते थे, 1 नोड। तो 1 नोड के लिए क्या बनाएंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 1 नोड। 4p की बात करें तो 4p में कितने हो जाएंगे, 3 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के और सेपरेटेड बाय 2 नोड्स। मीन्स p ऑर्बिटल की अगर बात करें, इन सभी को मिला के अगर हम क्या निकालें, इन जनरल बोल लें, ठीक है, कंसीडर करते हुए इन्हें, तो क्या देखा, जो p ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने आए, n-1। 2p के लिए 1, 3p के लिए 2, 4p के लिए 3, तो np के लिए n-1। और नोड्स क्या हो जाएंगे, नोड्स n-2, ठीक है।
उसके बाद है 3D, फिर 4D एंड 4F, ये और करने हैं। तो 3D के लिए क्या हो जाएगा, वही प्लॉट है, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। ठीक है, तो 3D क्या है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप के अंदर कितने नोड होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल है डी टाइप का, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है डी टाइप का, तो इसके अंदर क्या होंगे, 0 नोड। तो 0 नोड है तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ एक रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का, 0 नोड। ठीक है, 4D क्या आ गया, अब सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ डी टाइप, तो इसके अंदर 1 नोड है, तो इसके लिए क्या बनेंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, एक ये एक ये। ये जो सभी ग्राफ ऐसे बने हैं ये कहाँ से मिलाई हैं, 2 ग्राफ्स को ज्वाइन किया हमने, एक कौन सा, साई स्क्वायर वर्सेस आर, दूसरा वॉल्यूम वर्सेस आर। ठीक है, इन दो से हमने जो ग्राफ बनाया उसे बोला है रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर ग्राफ, जो हमारा इस टाइप से बन रहा है। तो 4D के लिए क्या हो जाएंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, और 1 क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये इन जनरल डी के लिए लिखते हैं हम एंड डी ऑर्बिटल के लिए, तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने हो जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन बताओ कितने हो जाएंगे, 3D के लिए कितना है 1, 4D के लिए आया है 2, तो कितने हो गए n-2। और नोड्स की बात करें, नंबर ऑफ नोड्स, तो D के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, D के लिए 3D के लिए 0, 4D के लिए कितना आया है 1। ठीक है, तो n-3, 3 - 3 0, 4 - 3 1। अगर बात करें 4F की, भाई 4F क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ F टाइप, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे 0 नोड, तो क्या बनेगी, सिर्फ 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। अगर 5F की बात करते तो क्या हो जाते, 1 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 1 नोड, ये आ जाता 5F के लिए। यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये लिखना जरूरी है 4πr² साई स्क्वायर, कि इसकी वैल्यू क्या होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो अगर कंक्लूजन जो हमने निकाला इन सभी ग्राफ्स को कंसीडर करते हुए, तो वो क्या था, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है इस टाइप का 1s 2p 3d 4f, ये इनके क्या होते हैं, 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल है इस टाइप का 2s 3p 4d 5f, इनके क्या होते हैं, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, इसका थर्ड क्या है 3s 2p क्या 3p फिर 4p और 3d 4d 5d, तो ये क्या हो जाएगी थर्ड टाइप। इसके पास क्या होंगे 3 रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। देखो अगर हमने यहाँ पे 5F की बात की है, 5F ये वाला है, 5F क्या है, सेकंड ऑर्बिटल है, तो इसके पास क्या बनाए, 2 रीजन बनाए हैं मैंने। 4F की बात करते तो 4F कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट ऑर्बिटल है F का, तो इसके पास क्या है 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये याद रखना, इनसे क्या बना सकते हैं, ग्राफ, या फिर डायरेक्ट ग्राफ अगर याद हो जाए तो और भी अच्छा है। ग्राफ में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने पहले किए थे उन्हीं के सिमिलर है। ठीक है, बस एक 1s वाले की ही मेन था, क्योंकि उसमें चेंजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग पीक हमारी यहाँ से शुरू होती थी। ठीक है, और इस वाले केस में कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। तो यहाँ से पता चला, मैं एक सेकेंड 1s के लिए फिर से दिखाती हूँ। तो 1s ऑर्बिटल के लिए देखो हम बना सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अगर न्यूक्लियाई है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं हमारे न्यूक्लियाई के अंदर, ना प्रेजेंट होके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियाई से बाहर। अगर ये हमारा एटम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो यहाँ से इस वाले ग्राफ से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जब हमने क्या किया, प्लॉट किया, तो हमें क्या मिला, ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ से बता सकते हैं एट r=0 सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ये वाला जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या ही है, 0। बट अगर हम पहले वाला ग्राफ देखते, ये साई वर्सेस आर वाला, उसके अकॉर्डिंग तो क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकते थे, न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि ट्रू नहीं है। हमें पता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अंदर नहीं होते, तो कहाँ से पता चला, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। जो ऑर्बिटल है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल है उसकी शेप कहाँ से पता चलती है, तो ऑर्बिटल की शेप इन्हीं से पता चलती है, जो ये हम क्यों कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, क्या ज़रूरत थी, यहाँ से हम क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल की शेप क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल क्या होंगे, 3 डायमेंशनल प्लॉट होते हैं, 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन होता है हमारा, हम क्यों पढ़ रहे हैं वेव फंक्शन, क्योंकि जो वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है इसका, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को जब हम प्लॉट करते हैं स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वही हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन।
तो अब समराइज़ कर सकते हो, 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, 3d के लिए, सभी के जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इस वाले टेबल में इन्होंने समराइज़ कर रही है। इसे याद कर लेना, एक तो ये चीज़ और एक ये, अगर ये याद है तो ये भी बन जाएंगे, अगर ये याद है तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, 1s है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ s है, ठीक है, तो इसके अंदर 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। 2s में क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ s टाइप, तो इसके अंदर 2 रीजन है, तो एक बीच में नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3s की बात करें तो 3s क्या होगा, थर्ड टाइप ऑफ s ऑर्बिटल, तो 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी और सेपरेटेड बाय 2 नोड। अब नेक्स्ट है 2p। 2p क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ p ऑर्बिटल, तो फर्स्ट टाइप है तो 0 नोड, एक रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। 3p क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ p टाइप, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, सेकेंड टाइप के लिए 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय ए नोड। नेक्स्ट क्या है 3d। 3d क्या होता है, d टाइप का फर्स्ट ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है तो 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी के, और क्या हो जाएंगे, 1 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का तो 0 नोड होते हैं, ठीक है। अगर 2 रीजन है तो उनके बीच में क्या बनेगा, एक नोड बनेगा। अगर 3 रीजन है तो इनके बीच में क्या बनेंगे, 2 नोड्स बनेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले कर लेना, इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल।